दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर है प्लेन हादसे से जुड़ी। यहाँ एक प्लेन क्रैश हुआ है, वो भी चीन में। और चीन में एक प्लेन बिल्कुल कह सकते हैं फिल्मी अंदाज में 109 मंजिला इमारत से एक प्लेन जा टकराया है। ये चीन के बीजिंग में ये हादसा हुआ है। प्लेन के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। बड़े पैमाने पर इस बिल्डिंग से इवैक्यूएशन का काम जारी है। लोगों को वहाँ से सेफ जगह पर निकालने की कोशिश की जा रही है। चीन की राजधानी बीजिंग में हालांकि विमान जो है ये 109 मंजिला इमारत से विमान टकराया है। बताया जा रहा है कि इस बड़े पैमाने पर से निकासी की मुहिम शुरू की गई है। जो वहाँ का लोकल टाइम है, मकामी वक्त के मुताबिक करीब 6 बजे, शाम के करीब 6 बजे ये छोटा विमान था। हालांकि बीजिंग के CITIC टावर से टकराया, जिसे सिटिक कहा जाता है। CITIC टावर से टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इमारत की 2 खिड़कियां टूट गई हैं। जो बड़ी बड़ी खिड़कियां थी वो टूट गई। विमान पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर गया। सोशल मीडिया पर सामने आए चौंकाने वाली वीडियो में विमान के मलबे को जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है और इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते हैं इसका शिराजा बिखर गया, पर खच्चे उड़ गए इसके, इस विमान के। हादसे के बाद इमारत के निचले हिस्से से घना धुआं भी उठता दिखाई दिया, जहां विमान का मलबा बिखरा पड़ा था। फिलहाल इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी पूरी अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जितनी ऊंचाई पर ये विमान टकराया है, चीन के बीजिंग में 109 मंजिला इमारत से ये विमान जाकर सीधा टकरा गया है। तस्वीरों में इमारत के एक हिस्से में बड़ा सा एक बड़ा सा छेद हो गया जो दिखाई दे रहा है। ये टावर बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है। जी हाँ, ये जो CITIC टावर है, जिसे सिटिक टावर कहते हैं, ये टावर बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है और माना जाता है ये टावर। और उसमें ये विमान जा टकराया। ये गगनचुंबी जिसे कहते हैं, स्काई स्क्रैपर, ये गगनचुंबी इमारत चाओयांग जिले के जो केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र यानी CBD जो सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट एरिया कह सकते हैं उसे, जो केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र है उसमें स्थित है और इसे चाइना जुन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 1700 फीट है। 1700 फीट ऊंची है ये इमारत। जो वहाँ की लोकल मीडिया है उससे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक हादसे का शिकार जो दुर्घटनाग्रस्त विमान है, जिसका नंबर था B12PP, तो ये विमान जिसका नंबर बताया गया B12PP मॉडल का था। बताया जा रहा है कि विमान में सिर्फ पायलट सवार था और उसमें कोई मुसाफिर सवार नहीं थी। ये सबसे बड़ी बात है। विमान में सिर्फ और सिर्फ पायलट सवार थे और करीब आधे घंटे पहले शिफोसी हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। इस विमान ने इस सिटिक टावर यानी CITIC टावर से टकराने से ठीक आधे घंटे पहले इस विमान ने उड़ान भरी थी। और रिपोर्ट के मुताबिक विमान शाम करीब 6 बजे लैंडिंग के लिए वापस हवाई अड्डे की ओर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में वो जो निर्धारित उड़ान का जो उसका रूट है, जो फिक्स्ड रूट है उड़ान का, उससे वो भटक गया। फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम ने बीजिंग के ईस्ट 5th रिंग रोड इलाके तक विमान की गतिविधि दर्ज की। वहाँ तक का उसका जो विमान का जो उड़ना है वो रिकॉर्ड में है कि विमान किस हाइट पर है, किस स्पीड के साथ है। लेकिन उसके बाद, जी हाँ, एक बार फिर बता दें कि फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम ने बीजिंग के ईस्ट 5th रिंग रोड क्षेत्र तक विमान की गतिविधि दर्ज की, जिसके बाद उसका सिग्नल अचानक गायब हो गया। इसके बाद विमान से, इस प्लेन से संपर्क पूरी तरह से टूट गया और उससे दोबारा फिर राब्ता नहीं हो सका। जो फिलहाल जानकारी मिली है, जैसे मैं आपको बताया कि इस विमान का जो नंबर था वो था B12PP। इस नंबर का विमान था, जिस मॉडल का इससे पता चलता है। विमान का जो मॉडल था B12PP। हालांकि बहुत बड़ा कोई पैसेंजर विमान नहीं था, ये अच्छी बात है। इसमें सिर्फ पायलट सवार थे। और इस विमान जो टकराया है, दरअसल ये इसके पीछे कई तरह की अभी बातें जो है वो चर्चा में है, क्योंकि जिस स्पीड के साथ ये विमान बीजिंग के सबसे ऊंची इमारतों में से एक सिटिक टावर से टकराया, जिसकी ऊंचाई 1700 फीट है। 1700 फीट उसकी ऊंचाई है और ये 109 मंजिला इमारत है जिससे वो जाकर टकराया था। इस इमारत को चाइना जुन के नाम से भी जाना जाता है, जो बीजिंग के चाओयांग जिले के केंद्रीय व्यवसायिक जो इलाका है वहाँ का, बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया कह सकते हैं या कमर्शियल एरिया कह सकते हैं, उस कमर्शियल एरिया में ये जाकर टकराया है। अब इसके पीछे कई तरह की इसमें अभी छानबीन इसकी की जा रही है। ये जानने की कोशिश होगी कि क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या फिर ये कोई वर्ल्ड जो ट्विन टावर्स जो था अमेरिका में जिस तरह से हमला हुआ था, क्या उस तरह की कोई इसमें कोई साजिश है,
ये इसकी अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में यह है मामला कि वो उसे देखें, जाने समझे कि क्या ये साजिश है या सिर्फ महज एक हादसा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इतनी ऊंचाई से टकराने के बावजूद, हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से जारी किया गया। तमाम जो बिल्डिंग में लोग थे उनको खाली कराया जाने लगा ताकि किसी तरह कोई वहां पर और ज़्यादा कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। लेकिन अहम बात और अच्छी बात ये थी कि विमान में सिर्फ पायलट सवार था और विमान जो है उसमें कोई मुसाफिर विमान नहीं था, इसलिए कोई बड़ी हताहत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं सिविल एविएशन की सुरक्षा को लेकर के और इसको रूट को लेकर के। साथ ही साथ ये कि क्या ये कोई साजिश का नतीजा है, सबसे बड़ा सवाल ये है।